30-32 साल संस्था में काम करने हो गए। विशेष कर ले हमारे यहाँ जो शुरुआत हमने किया था, हमारा पहले अपने संगठन बनाया था हम लोगों ने ना, कुछ महिलाओं के संगठन बनाए थे। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बुरी कुरीतियां थी कि बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, ये हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में था। हमारे यहाँ महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा से क्षेत्र से वंचित रखा जाता था, क्योंकि बाल विवाह का प्रकोप था हमारा। ये हमारा जौनसार क्षेत्र पड़ता है विकास नगर से, और हमारे उत्तरकाशी पूरे जनपद में था। धीरे धीरे हमने महिलाओं को जब संगठन बनाया, तो संगठन के माध्यम से लोगों को समझाया। महीने में मीटिंग करने जाते थे स्टाफ के साथ, उनको समझाया कि तुम घर से बाहर निकलो, अपनी बालिकाओं को पढ़ाओ। फिर हम कहीं कहीं ऐसी नौबत आई, हमने हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी के बारे में बताया, ज्योतिबा फुल्ले के बारे में बताया कि ये भी महिलाएं थी, इन्होंने समाज में आज एक प्रधानमंत्री तक पहुंच गए हैं, लिख पढ़ के। शिक्षित बनो, संगठित रहो। फिर हमारे यहाँ आज भी ये प्रथा है सर की, जैसे एक कहावत बोलते हैं ना कि गांव का झगड़ा गांव निपटाएं, कोर्ट कचहरी कोई न जाए। तो इस बेस पे साथ धीरे धीरे हमारे साथ महिलाएं जुड़ी, तो आज हमारे पास 1200 महिलाओं का ग्रुप है। उसका जब हमने ग्रुप बनाना शुरू किया था 2000 में, गवर्नमेंट ने जब देखा हमारी संस्था का काम देखा, तो उन्होंने कहा ठीक है, एसएचजी ग्रुप शुरू हो गए, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो मैंने ये ग्रुप जो है उनको टेकअप किया, फिर इनको फंडिंग दिलाना। किसी का दूध के विकास पे था, किसी का सब्जी उत्पादन पे था। लोगों की आय जनरेट हुई, मार्केटिंग की व्यवस्था की, तो उनको अनुदान दिलाया, गवर्नमेंट से अनुदान दिलाया। तो धीरे धीरे जो है फिर हमने स्वयं बालवाड़ी शुरू की सर। अपनी जोखिम पे हमने बालवाड़ियां शुरू की। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं अपने घास काम के लिए खेती-बाड़ी में जाते थे, उनके बच्चों की देख रेख के लिए 500 रुपए हम एक शिक्षिका को पर मंथ देते थे। ये है 95, 94, 95 की बात। तो जब उनको पैसा देते थे मतलब, तो उनके बच्चे जो है जब तक वो घास फूस काट के आती थी, तो वो उनकी देख रेख हो जाती थी। इससे ज्यादा हमारे साथ महिलाएं फिर जुड़ने शुरू हो गई। फिर हमने जो हमारे बाल विवाह होता था, इसको हमने धीरे धीरे रोका। नहीं भाई, 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं करनी है। लोगों को जागरूक किया, सरकार से मदद मांगी, जहां जबरदस्ती करनी थी वहां पुलिस की व्यवस्थाएं कराई हम लोगों ने, रोका, समझाया। आज जो स्थिति है सर कि आज मैं अगर करण सिंह एक दिन अगर इस संस्था के माध्यम से कोई भी अगर कहीं चला जाता है, तो पूरा संगठन से संस्था के प्रति हमारा खड़ा हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ बाल प्रथा का, बाल विवाह का जो है धीरे धीरे प्रकोप धीरे कम हो रहा है। और दूसरी बात, हमारे उत्तरकाशी जो क्राइटेरिया है, 816 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उत्तरकाशी जनपद का। यहाँ अभी मेरी बात सुन रहा था मैं, डिजास्टर का जो मैनेजमेंट है, ये बहुत उस पे चलता है हमारे यहाँ। विगम समस्याएं हैं। हम चाइना बॉर्डर पे रहते हैं हम लोग। यहाँ विकास के आवागमन बहुत कम है, विकासों से कोसों दूर है। क्या कई गांव में हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि कुछ करें। हमारे पास कोई ऐसी फंडिंग नहीं थी धीरे कि जिससे हम ऐसा करते, पर हमारे संस्था के जो वॉलंटियर हमारे साथ हैं, मेरे साथ 75 वॉलंटियर ऐसे जुड़े हैं कि रात दिन जो खड़े रहते हैं। कहीं भी कोई आपदा आती है, कहीं किसी को विभाग में जाना है, सरकार से वार्ता करनी है, गांव की अगर कोई संयुक्त रूप से कोई कार्य होता है, तो हम लोग मिलकर काम करते हैं। अगर किसी भी कभी किसी गरीब लड़की की शादी है, अगर उस शादी में अपना खर्चा नहीं कर पाती है, क्योंकि इस जमाने तो लड़के के लिए कपड़ा, थोड़ा उसके लिए एक बिस्तरा, उस तरह हल्का फुल्का देना पड़ता है गरीब आदमी में, क्योंकि दहेज का प्रचलन भी बहुत ज्यादा है। वो भी हमने बहुत कम किया अपने क्षेत्रों में। दूसरी बात आपसे बता रहा हूँ सर, उत्तराखंड में पहला जनपद मेरा है जहां से हमने इस समय जो है शादी ब्याह में, मेहंदी रात में दारू का प्रचलन, मीट का प्रचलन बिल्कुल बंद करा दिया है। हमारे यहाँ पंचायत बैठी है, धीरे धीरे हमने शुरुआत किया, तो आज हमारे पूरे नौगांव ब्लॉक में, जो हमारे उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक पड़ता है, तो आज जो है दारू का प्रचलन मेहंदी रात में बिल्कुल बंद करा दिया है। शराब का प्रचलन हमने बिल्कुल बंद करा दिया है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ब्लॉक की तरफ, पटवाड़ी ब्लॉक की तरफ। इस ढंग से सर हम आगे जो है संस्था का जो है आगे काम कर रहे हैं। इस समय वर्तमान में हम दिव्यांगों में काम कर रहे हैं, बाल श्रमिकों पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी हमने कठिनाई देखी सर। 30 साल के अंदर जो है बहुत बड़ी समस्याएं आई है इस संस्था को जो है संगठित करने के लिए। और बिना प्रोजेक्ट के लिए भी हमने कई जगह अप्लाई किया है, शायद हम नाकाम हो रहे हैं। हो सकता है हम पे कुछ कमी हो, या हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं सही। तो इस समय ऐसा है कि अपने संसाधनों से ही, संस्था के संसाधनों से भी कुछ हमारे आज भी बालवाड़ियां हैं जो हमारे अभी जीवित रखी है। सरकार की आंगनबाड़ी है, हमारी बालवाड़ी है।
आज हमारी बालवाड़ी जो है, रुदार का एक गाँव पड़ता है, तो उत्तराखंड का एक विजिट हुआ था, तो उसमें हमारी बालवाड़ी पूरे उत्तराखंड में फर्स्ट आई है। वहाँ हमारे पास आज भी 17 बच्चे हैं, जो हम बालवाड़ी से हमारी जो शिक्षिका वहाँ पे रहती है, उसको हम मंथली जो है 3,000 रुपए देते हैं। अभी काम कर रहे हैं, जो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं जैसे बच्चे, कुछ ऐसे गरीब लोग हैं कि हाई स्कूल तक पढ़ा पाते हैं, क्योंकि स्कूल दूर है, इंटर कॉलेज दूर है, नहीं जा पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ लड़कियाँ गाँव में उनके लिए हम रोजगार के संसाधन जुटा रहे हैं। कहीं हम सिलाई का कार्यक्रम चला रहे हैं। कुछ गरीब बच्चे हैं जो अपनी जो है टेक्निकल जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण से दूर रह जाते हैं। आज इस ज़माने तो कंप्यूटर का युग हो चुका है। तो कहीं कहीं से लोगों से व्यवस्था करके जो हम कहीं किसी को कंप्यूटर में अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं। कुछ हम संस्था में भी हमारे 5-7 कंप्यूटर रखे हैं, कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं, उनको हम निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस ढंग से जो है हम रोजगार के जो है सृजन करवा रहे हैं गाँव में। नहीं नहीं सर, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। और ये बाकी उन लोगों के लिए शिक्षा है कि जो लोग अभी इस टाइम में जब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आपके टाइम में तो, उस टाइम में तो कोई फोन या लोगों को संगठित करना बहुत मुश्किल वाला काम रहा होगा। जी, जी, जी। अभी और दूसरी व्हाट्सएप बात, ग्रुप बन जाते हैं। हम्म। इस काम को जब राज्य सरकार ने हमारा देखा तो पूरा जनपद, पूरा प्रदेश में मुझे राज्य का प्रथम अवार्ड मिला है इस संस्था को। और ये बहुत। जी, बहुत जी। अच्छी बात है सर। जी, जी, जी। और इस समय मुझे अभी 2 महीने पहले उत्तराखंड के इंडिया स्तर पे फिया टेक्नोलॉजी एक एनजीओ है, तो वहाँ पर इंटरनेशनल स्तर का है, गुड़गांव हरियाणा में। वहाँ से भी इस समय संस्था को किंग ऑफ द हिल्स का अवार्ड मिला है। बहुत ठीक है अच्छी बस। बात है सर। अब आप ये बताइए कि जो छोटी छोटी संस्थाएं, जैसे अभी सुमित जी बोल रहे थे कि वो उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं, उनको जी, कोई जी। बेस नहीं मिल रहा है, उनको कोई वॉलेंटियर, कोई साथी नहीं मिल रहा है, या किसी गवर्नमेंट से कोई टाई अप नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को तो अभी हम, गवर्नमेंट के टाई अप पे तो हम किसी को नहीं सजेस्ट करते हैं कि आप अपना एफर्ट खराब करो। जी, जी। लेकिन आप लोगों से जुड़ के कैसे काम कर सकते हैं, और उसमें आप इन नई संस्थाओं को कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे साथ दे सकते हैं, आ, सर शरीर से, ऐसा है ना, और अपने अनुभवों से। पैसे ऐसा का, हम फंडिंग की तो हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे। जिस जी। तरह फंडिंग नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सरकार के भरोसे रहे, फंडिंग के भरोसे रहे, तो फिर हमने संस्था का उद्देश्य ही क्या था हमारा गठन करने, संगठन हाँ बनाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम फंडिंग के चक्कर में रहते तो हम अपने उद्देश्यों से भटक गए। जो एनजीओ के लोग हैं हम हाँ लोग, इसका मतलब हम अपने हाँ उद्देश्य से भटक गए हैं। हमें हाँ। अपने उद्देश्यों पे रहने हैं, हमारे जो उद्देश्य संस्था के बने हुए हैं, हमें उसके साथ लेके चलना है। सरकार चलो पार्ट टाइम सरकार है, अगर सरकार कहीं पे, पर अगर जो एनजीओ भाई जितने हमारे संस्था के भाई लोग हैं, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है या हमसे कुछ ट्रेनिंग्स लेना चाहता है, क्यों मैं स्वयं में अपने में मास्टर ट्रेनर हूँ एससीएसवाई का संगठन का। तो मेरे माध्यम से आप सैनिटेशन पे बताइए, उस पे बताइए, मेरे पास अच्छे-अच्छे वॉलंटियर्स हैं, बड़े-बड़े टेक्निकल हैं। अगर किसी को कहीं पे कोई ट्रेनिंग की मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं निःशुल्क अपने यहाँ से अपने स्टाफ को भेज सकता हूँ, स्वयं भी आ सकता हूँ। जहाँ मेरी जरूरत पड़े, जहाँ पर किसी की कोई दिक्कत है। अगर हिमाचल प्रदेश मेरी मेरी रिश्तेदारी मेरे यहाँ से जो है 80 किलोमीटर दूर है, और वो सिर्फ बाउंड्री तो 20 किलोमीटर दूर पे लगती है, पर जो हिमाचल जो पूरा एरिया पड़ता है 80 किलोमीटर पड़ता है शिमला मेरे यहाँ से। तो अगर वहां भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां भी हमारे स्टाफ खड़े हैं। उत्तराखंड के अंदर कहीं भी टिहरी जनपद में अगर पड़ता है तो टिहरी में खड़े हैं। बेसिकली मैं, मेरे ऑल इंडिया बेस पे संस्था का रजिस्ट्रेशन है। बसर मैं ये चाहता हूँ कि पहले जिस घर में, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, पहले अगर हम यहाँ से कुछ करें, क्योंकि हम भारत के लास्ट बॉर्डर पे हैं, चाइना बॉर्डर पे हैं, और बहुत विकट परिस्थिति में हम यहाँ, क्योंकि हमारा एक भटवाड़ी ब्लॉक पड़ता है, जहाँ हमको कोई परमिशन आगे जाने की नहीं मिलती कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्राइबल के लोग ज्यादा रहते हैं, जनजाति के लोग सबसे ज्यादा हैं। तो हमें उन साथ लेके चलना है। पर मैं इतना बताता हूँ कि जो इतना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे आज तक मैंने, अपनी 57 साल उम्र हो गई है, 57 साल में मैंने जो सीखा है, जो मेरे अनुभव है, मैं जरूर शेयर करूंगा। अगर मेरी कहीं पर जरूरत पड़ेगी, मैं सब भाइयों के साथ में उसको शेयर करने के लिए और निःशुल्क सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। थैंक यू सर।